गुड मॉर्निंग साथियों। आज 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 5 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेकर इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9910948964 पे हाई लिख कर सेंड करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है महासागर संरक्षण, ऑप्शन सी। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है फ्रेंड्स? तो वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इस पहल को ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है, ब्लू नेचर अलायंस के रूप में। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ए, दक्षिण अफ्रीका में है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है फ्रेंड्स। हाल ही में इस पार्क में आग लग गई और तेज़ी से फैल रही है। इस आग को बुझाने के लिए क्षेत्र में 200 से अधिक अग्निशमन दल तैनात किए गए हैं। आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार टायरानोसोरस रेक्स की कुल संख्या 2.5 अरब से भी ज़्यादा थी? तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय हमारा राइट आंसर है। आइए अब मैं इसका विश्लेषण को बता दूं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर कुल 2.5 बिलियन से अधिक टायरानोसोरस रेक्स निवास करते थे। डायनासोर की संख्या, इस पर आप ध्यान देंगे, गणना शरीर के आकार और यौन परिपक्वता के आधार पर की गई थी। ये डायनासोर 1,27,000 से अधिक पीढ़ियों तक थे। अब तक पृथ्वी पर टी-रेक्स के 100 जीवाश्म पाए गए हैं। समझ गए फ्रेंड्स? ये टायरानोसोरस क्या हैं? तो ये डायनासोर की एक प्रजाति है। किस विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 123 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आई होप आप आंसर जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश पे बात आया है तो आप हमको कमेंट करें कि सबसे पहले जब हमारा देश गुलाम था, जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? आप कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है तो। आइए मैं इसका विश्लेषण बता देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित अध्यादेश का एक अधिनियम के समान प्रभाव होता है। समझ गए? जैसे हम संसद में अधिनियम पारित करवाते हैं दोनों सदनों से, उतना ही प्रभाव होता है अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश का है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स सी, रूस देश का है। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रोस्कोमोस अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। कब तक करेगा फ्रेंड्स? तो अक्टूबर तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। रोस्कोसमोस रूस का सरकारी अंतरिक्ष निगम है जो अंतरिक्ष उड़ानों, एरोस्पेस अनुसंधान और कॉस्मोनॉटिक्स कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। तो कहाँ का है फ्रेंड्स लूना 25 चंद्रमा मिशन? रूस का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी महासागरों और समुद्री संसाधनों के तहत उपयोग का वर्णन करता है? समझ गए क्वेश्चन कि एसडीजी जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 15, 16, 14, 13, इसमें से कौन सा जो है वो महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग का वर्णन करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स, एसडीजी 14। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। टूना और टुंड्रा जैसी प्रजातियां विकसित और विकासशील देश दोनों देशों में उनके
पोषण गुणों के कारण भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है फ्रेंड्स? टूना जैसी प्रजातियां भोजन का एक महत्वपूर्ण देश है विकासशील और विकसित देशों में। उनका मांस ओमेगा 3 से भरपूर होता है। इनके मांस में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ओमेगा 3। और इनमें खनिज, प्रोटीन और विटामिन B12 भी होता है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 2 मई को आधिकारिक रूप से विश्व टूना दिवस मनाने की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। समझ गए? सतत विकास लक्ष्य 14 SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, रूसी कुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी ओडिशा में। ओडिशा में स्थित रूसी कुल्या नदी का मुहाना गहीरमाथा के बाद भारत में ओलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये ओलिव रिडले कछुओं का ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। ओलिव रिडले कछुए वाला आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। गहीरमाथा के बाद भारत में ओलिव रिडले कछुए का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। किसको फ्रेंड्स? तो रसीकुल्या नदी को। इस साल रसीकुल्या नदी के मुहाने के पास लाखों ओलिव रिडले समुद्री कछुए संभवतः घोंसले नहीं बना पाए हैं, क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। मार्च 2020 में एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुओं ने घोंसला बनाया था। देख रहे हैं फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि ये आपको रसीकुल्या नदी और ओलिव रिडले कछुओं का समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? किस राज्य में फ्रेंड्स किया है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, सिक्किम में किया है। देखिए, मैं काफ़ी अपना अच्छा मेहनत करके आपके लिए ये MCQ बनाता हूँ, इसके विश्लेषण लाता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो आप सपोर्ट करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बने रहें तैयारी में। परीक्षाएं सभी होंगी, कोरोना काल जैसे ही टलेगा सभी परीक्षाएं होंगी, तो आप पढ़ते रहें। इसका हमारा ऑप्शन ए सही था फ्रेंड्स, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट सिक्किम में। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। उत्तरी सिक्किम में किया है। ओके फ्रेंड्स, यह परियोजना जो वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, IIT मुंबई के सहयोग से पूरी हुई है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। IAS और PCS और किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो तो आप इस फैक्ट को एकदम रट लेंगे कि कब तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है भारत ने 175 गीगावाट, तो 2022 तक। और ये पूछा जाता है कि 2022 तक कितना रखा है, तो 175 गीगावाट का। समझ गए? तो आप इसको याद रखेंगे। आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पुटोला नाच जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है IAS और PCS दोनों के लिए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए असम। पुटोला नाच जो कठपुतली कला है असम से संबंधित है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पुटोला नाच पारंपरिक कठपुतली कला है जो असम राज्य में प्रचलित है। यह कला लगभग भूली जा चुकी है। हाल ही में एक असम आधारित ट्रस्ट ने कोविड उपयुक्त व्यवहार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला का उपयोग करके 3 लघु वीडियो बनाए हैं। यह परियोजना यूनिसेफ असम के सहयोग से क्रियान्वित की गई थी। इसलिए ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं यहाँ पे एक यूनिसेफ का भी नाम आया है इस परियोजना में, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि पुटोला नाच कठपुतली कला है असम का। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न भी है।
मैक्स 1407 1407 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही है इसका, यह सोयाबीन की किस्म है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसका फुल फॉर्म है ये, आप इसको याद कर लेंगे या कहीं लिख लेंगे। PDF के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिखकर सेंड करें, मैं आपको डेली का PDF सेंड कर दिया करूँगा। तो ICAR का फुल फॉर्म क्या था फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने मैक्स 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कीट प्रतिरोधी भी है और उच्च उपज वाली भी है सोयाबीन की किस्म या जो बनाया गया है। यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। समझ गए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉप 10 डेली MCQ डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें तैयारी में। सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही कोरोना टलेगा सभी परीक्षाएं यथासंभव इसी साल होंगी। तो जय हिंद, जय भारत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।